प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं दीपक कटारे एक बार फिर आपके साथ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में गणित में ब्रिज कोर्स, और ब्रिज कोर्स की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे अनुपात एवं प्रतिशतता। ये ब्रिज कोर्स की पुस्तक में अब आपका आने वाला भाग है जिसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और अनुपात एवं प्रतिशतता, सबसे पहले हम लेंगे अनुपात को। अनुपात आखिर होता क्या है? अनुपात दो राशियों का अनुपात हमें यह बताता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुना अधिक है या कम है। ए अनुपात बी को हमेशा ए बटे बी से दर्शाते हैं, अर्थात जब भी अनुपात दिया जाएगा ए अनुपात बी, तो हम उसमें बटे या भाग की प्रक्रिया लगाएंगे। इसमें दो तरह के सवाल होते हैं कि राशियों को पहला प्रक्रिया है राशियों को अनुपात में व्यक्त करना। दो राशियां दी गई हमें, राशि मतलब संख्या, राशियों को अनुपात में व्यक्त करना या अनुपात बताना, अनुपात में व्यक्त करना। इसका मतलब ये हुआ, इसमें कुछ सवाल होंगे। सवाल कैसे हैं? मान लीजिए इसमें पहला सवाल है 10-20, इसमें क्या अनुपात है? 10-20 मतलब 10:20 को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? ए बटे बी से। तो इसका मतलब होगा 10/20। ये कट जाएंगे, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, 1/2 या 1:2। दूसरा उदाहरण हमने लिया, मान ली दिया हुआ है 50:100 या 50 और 100 के बीच में क्या अनुपात है, ऐसा पूछ सकते हैं। तो हमने क्या किया, 50/100 बराबर 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, ये भी 1/2 आया। 1/2 मतलब 1:2। और हमने लिया, मान लो कहीं लिखा है 25, तीसरा सवाल 25 और 75, इनमें क्या अनुपात है? राशियों को अनुपात में व्यक्त करना। 25 और 75 में क्या अनुपात है? ये ए है, ये बी है। जब भी कहीं ए अनुपात बी दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, ए बटे बी करते हैं, 25/75। इसका मतलब 25 एकम 25 और 25 3 75, 1/3 बराबर 1:3। यहां दो बात याद रखना है, 25 और 75 में 1:3 है, लेकिन अगर उल्टा दिया होता 75 और 25 में क्या अनुपात है, 75 और 25 में क्या अनुपात है, तो हम करेंगे 75/25, 25 एकम 25, 25 3 75, 3/1 बराबर 3:1। 25 और 75 में 1:3 है और 75 और 25 में 3:1। अब यहां परिभाषा पे ध्यान दीजिए। दो राशियों का अनुपात हमें यह बताता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितने गुना अधिक है या कम है। इसका मतलब क्या हुआ, 10 और 20 में 10 1 गुनी है, 20 2 गुनी है। 50 और 100 में क्या है कि 50 1 गुना है किसी भी राशि का, और वो राशि कौन सी हो गई, 50, और ये कितना है, 2 गुना है। 25 और 75 में क्या समझ में आया कि 25 के पास 1 भाग है और 75 के पास 3 भाग है। तो अनुपात हमें ये बताता है कि एक राशि दूसरे से कितनी गुना अधिक है या कम है। तो इस तरह के सवाल आपके ब्रिज कोर्स में है। और हमने सवाल लिए, मान लो दिया होता 12 और 16, ये प्रश्न आपके ब्रिज कोर्स के हैं, इनमें अनुपात बताइए। हमें कुछ नहीं करना है, हमें 12/16 करना है। 12/16 को काटना है। क्या करना है, काटना है सरलतम रूप में, अर्थात अनुपात की जो सरलतम भिन्न होती है, 10/20 की सरलतम भिन्न क्या हुई, 1/2। इसकी सरलतम भिन्न का आशय काट दीजिए, छोटा कर लीजिए। 4 3 12 और 4 चौको 16 बराबर 3/4। इसका मतलब है 3:4। अब आपको अनुपात धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। 12 और 16 क्या अनुपात है? 12 के पास 3 हिस्से हैं और 16 के पास 4 हिस्से हैं। 3:4। ये 3 गुना है, ये 4 गुना है। तो अनुपात इस तरह से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कहीं और सवाल दिया होता, आपको दिया होता 15 और 18, इनमें क्या अनुपात है। हमें सोचना पड़ता है कि अच्छा ये किसी चीज की कुछ गुना होगा, ये उसका गुना होगा। वो राशि जैसे इसमें क्या थी, 4, 4 की 3 गुनी, 4 की 4 गुनी, 3:4। इसमें कौन सी राशि थी, 25, 25 का 1 गुना और 75 का 3 गुना। 15/18 हमने देखा कि
3 से कट रहा है, 3 5 15 और 3 से घटा रहा है, इसके बाद नहीं कट रहा। सरलतम भिन्न जो आ जाती है अंतिम भिन्न, वही हमारा अनुपात होता है 5। इस तरह से राशियों को अनुपात में हम व्यक्त कर सकते हैं। और भी सवाल ले सकते हैं। मान लो कहीं लिखा होता है 21 23, 21 और 23, सॉरी 21 और 33, 21 और 33, तो हमने 21/33 किया। तो सरलतम भिन्न लाना है, काटना है, तो ये कट रहा है कैसे? 3 से। 3 7 21, 3 एकम 3, 3 एकम 7/11, अर्थात 7:11। इस तरह से जब भी कोई राशियां दी जाएं, उनको हम अनुपात में व्यक्त करने के लिए उनकी भिन्न में बदलते हैं, भिन्न में लिखते हैं और भिन्न को सरलतम रूप काटते हैं। 25 75 था तो 25/75, 12 16 था तो 12/16, उनको काट के छोटा कर लेते हैं, वही हमारा अनुपात होता है। इस तरह से ये एक सवाल होंगे आपको, इनको आप हल कर लेना ब्रिज कोर्स में, कि कोई भी राशि है उनको अनुपात में व्यक्त करना। दूसरी चीज आएगी इसमें, दूसरा चीज होगी अनुपात से राशियां निकालना, अनुपात से राशियां प्राप्त करना। अभी हमने राशियों से अनुपात निकाला था, अब अनुपात से राशियां, राशियां मतलब संख्या ज्ञात करना। कैसे? यहां और आपको अनुपात क्लियर हो जाएगा। दिया है कि मान लो दिया होता 50 का 2:3 निकालिए। क्या निकालिए? 50 का 2:3 ज्ञात कीजिए। अभी हमें ये देखना है कि 50 को 5 भागों में बांटना है। एक के पास 2 भाग रहेंगे, एक के पास 3 भाग रहेंगे। तो निश्चित रूप से हमें समझ में आ रहा है कि एक होगा 20, एक होगा 30। 20 वाले के पास 2 भाग, 30 वाले के पास 3 भाग। लेकिन इसको करें कैसे? इसको करने के लिए इसका मतलब ये 50 को हमें इन दो के योग के रूप में बांटना है। 2 2 और 3 5, 5 से भाग दे दें तो बचेगा 10, 10 का दुगना, 10 का 3 गुना, अर्थात अनुपातिक पदों का योग किया जाएगा। क्या करते हैं? अनुपात को हम मान लेते हैं, माना 2x और 2:3x है, ठीक है। इसको हम अनुपातिक पदों का योग करते हैं, 2x धन 3x, और इसका टोटल जिसके बराबर है मान लेते हैं 50। तो इस तरह से 5x = 50, हर सवाल को ऐसा ही करना है। x = 50/5, इसलिए x बराबर हो जाएगा 10। ये x निकला है। 2 के पास 2x है और 3 के पास 3x है, तो 2x का मान कितना होगा? इसलिए हम निकालते हैं 2x बराबर, और x का मान आया है 10, 2 × 10 = 20। पहला अनुपात ये जो होगा वो 50 को 2 भागों में बांटना है, तो 2 अनुपात जिसके पास है उसके पास 20 होगा, और जिसके पास 3x है 3 × 10 = 30 होगा। तो इस तरह से 50 को 2:3 में हमने बांटा, एक के पास पहुंचेगा 20, एक के पास पहुंचेगा 30। अब इसी तरह यदि हम आपसे कह दें कि आप 50 की जगह 500 ले लें, तो क्या होगा? एक के पास आएगा 200, एक के पास आएगा 300। हमने मान लिया आपसे कहा कि 100 को 2:3 में बांटो। सोचें, 100 को 5 भाग करना पड़ेंगे, 5 भाग होंगे तो 20-20 के होंगे, तो 20 दूनी 40 इसके पास होगा और 60 इसके पास होगा। ऐसे कई अनुपात के सवाल हम ले सकते हैं। मान लो हमने आपसे कहा 600, 600 को 2:3 में बांटो, तो 2 और 3 5, 600 में हम 5 भाग कर लें तो 120 120 के होंगे, तो 120 का 12 दूनी 24, 240 इसके पास आएगा। इसी प्रक्रिया से निकालेंगे, और 12 × 36, 360 इसके पास पहुंच जाएगा। इस तरह से अनुपात से राशियां ज्ञात की जाती हैं। ये सवाल आपके उसमें दिए हैं, जिनको देखना, इनको हल कर लेना। एक सवाल दिया है आपके उसमें, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, कोणों का अनुपात 2:3:4। क्या करेंगे हम इसको? 2:3:4, त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 होता है, इसलिए इसका हमें मतलब है कि 180 को इन भागों में बांटना है। एक के पास 2 हिस्सा, एक के पास 3, एक के पास 4। तो हम देखेंगे, इनको हम अनुपातिक पद कहते हैं, इनका योग निकाल लेते हैं, इनको x में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए 2x + 3x
प्लस 4x अनुपातिक पदों का योग किया बराबर है तीनों कोणों का योग। 180 को इन भागों में बांट देंगे हम, तो 2 3 5 4 9x बराबर 180। हमारा उद्देश्य है x का मान निकालना है। 180 बटे 9, 9 दूनी 18, 9 0 0, इस तरह से x बराबर 20। जब हमारे पास x बराबर 20 आता है तो हम 2x का मान निकाल लेंगे, 3x का मान निकाल लेंगे, 4x का निकाल लेंगे, जिससे हमें 2:3:4 मिल जाएगा, 3 भागों में बढ़ जाएगा। इसलिए 2x कैसे निकलेगा, 2 गुणित 20, 2 गुणित 20 बराबर 40 है। अगर किसी के पास 3 भाग है, 3x है, तो 3x बराबर 3 गुणा 20 बराबर 60 अंश हो जाएगा। और जिसके पास 4 भाग है, 4x बराबर 4 गुणित 20 बराबर 80 अंश। तो अब आप समझ गए होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों के 3 अनुपात थे, 2:3:4। एक को 2x, पहले हमने इनको टोटल किया, कुल हमें 9 भाग करना थे, 4 3 7 2 9, 180 के हमने 9 भाग कर लिए, 9 में से 2 भाग इसके पास। वो 9 भाग करने से जो छोटा भाग बचा, एक भाग, वो कितने का आया था, 20 का। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौको 80। मान लीजिए इसमें कुछ और बदल दें, अगर मान लो दिया होता 2 3 5 अनुपात, थोड़ा सवाल बदल गया। अब हो जाता 2 3 5 5, 10 भाग में बांटते। कितने भाग में बांटते, 10 भाग में, तो वो आता है x बराबर 18। अगर हम 180 को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 18। अब इसके पास होते 36 अंश, 18 तिया 54, और इसके कोण हो जाते 90। सवाल थोड़ा सा बदल जाता, तो इसको हम कर सकते हैं। तो ये है प्रतिशतता और अनुपात। अभी हम केवल अनुपात की चर्चा कर रहे हैं, अनुपात में और भी सवाल हो सकते हैं आपके, उसमें और भी दिए हुए हैं सवाल। एक और सवाल दिया है कि 880 को 2:3:5 में विभक्त करो या बांटो। वही मतलब 2x 3x 5x मान लेंगे, टोटल हो जाएगा 880। 10x बराबर 880, इसलिए x का मान निकल आएगा। इसलिए 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 880। इस तरह से 2 3 5 5 10x बराबर 880। 800, इसलिए x बराबर हो जाएगा 880 बटे 10, 0 से 0 कट गया। x बराबर कितना आ गया, 88। x बराबर कितना आया, 88। अब हम 2x का मान निकाल लेंगे, 3x का मान निकाल लेंगे, 4x 5x का मान निकाल लेंगे। इसलिए 2x बराबर 2 गुणा 88, 2 8 16 6 हासिलाई 1, 2 8 16 17, 176। अगर 3x करना होता तो 3 गुणित 88 कर देते, क्योंकि x का मान 88 आया है। इकाई अर्थात 10वां भाग 88 आया, उसका ये 2 गुना, इसका ये 3 गुना, इसका ये 5 गुना, अनुपात में बढ़ गया। 3 गुणित 88, 3 24, 4 हासिलाई 2, 3 24, 2 26, 264। और 5x बराबर 5 गुणित 88, 5 8 40, 0, 5 8 40, 4 44। इस तरह से हमने 880 को 3 भागों में विभक्त कर दिया। इस तरह से ये जो है 2 तरह के आपके सवाल है, किसी राशि का अनुपात में बदलना, और अनुपात से वो राशियां, ये राशियां निकल रही हैं, ये राशियां निकल रही हैं। कैसे निकल रही हैं, 880 के 3 भाग करने थे, एक के पास 2 भाग पहुंच जाए, एक के पास 3 भाग पहुंच जाए। अब वो भाग कौन सा था, 88 का दुगना, 88 का तिगना, तो ये भाग हमें प्राप्त करना है। इस तरह से मेरे ख्याल से आप ये सवाल अब कर लेंगे। और इसके अलावा ज्यादा सवाल इसमें नहीं है, और भी हो सकते हैं। एक सवाल और दिया है, 2100 को 4:3 में बांटे। 2100 को बांटना है, इसको 4x मान लेंगे, इसको 3x मान लेंगे, इनका टोटल आना चाहिए 2100। इस तरह से 7x बराबर 2100, या x बराबर 2100 बटे 7, 7 3 21, 3 0 0, x बराबर 300, x बराबर 300। तो 4x बराबर हो जाएगा 4 3 1200, और 3x बराबर हो जाएगा 3 3 900। इस तरह से 2100 को हम बांट लेंगे। तो आप इस वीडियो को देख के अभी केवल आप अनुपात कर ले, प्रतिशतता के लिए मैं अगला वीडियो बनाता हूं, केवल ये अनुपात के सवाल आप देख लें, ठीक है। तो अनुपात के थोड़े से सवाल हैं, 2-3 पेज में दिए हुए हैं आपको, और अनुपात कंप्लीट करें। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में
प्रतिशतता के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद। वीडियो देखते रहें, तब तक के लिए इसको कंप्लीट कर लें।